और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अब तक सिर्फ राजनीतिक पार्टियां मुद्दा रहने वाले जातिगत आंकड़े पर अब शिक्षा पर हावी होते नजर आ रहे हैं। यूपी के हाथरस में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कॉलेज प्रबंधन ने जातिगत आंकड़ों के आधार पर शिक्षा को बांट दिया है। यहां के प्रधानाचार्य ने विद्यालय में जनरल, ओबीसी और एससी के आधार उनकी कक्षाएं बना दी हैं। यहां तक कि जाति के आधार पर ही क्लास टीचर भी नियुक्त किए गए हैं। जब कॉलेज के प्रिंसिपल से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने इस बात से साफ तौर से इनकार कर दिया है। तो जातिवाद का जहर किस तरह से फैला है। यूपी के सबसे शर्मनाक कॉलेज की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जाति के हिसाब से क्लासरूम बनाए गए हैं, जाति के हिसाब से ही टीचर जो हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हाथरस ये घटना है जहां पर एक स्कूल में जाति के हिसाब से ही कक्षाएं बनाई गई हैं, जनरल, एससी, ओबीसी, इस आधार पर वहां पर कक्षाएं बनाई गई हैं और टीचर भी इसी हिसाब से उनको वहां पर स्कूल में पढ़ाते हुए नजर आते हैं। और ये सब कुछ किया है उस स्कूल के प्रधानाचार्य ने। तो किस तरह से जाति के नाम पर स्कूल में मजाक किया जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये यूपी के हाथरस की घटना हम आपको बता रहे हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, बताएं क्या ये पूरा मामला और किस जा रहा है? देखिए, ये यूपी के जनपद हाथरस की घटना है, जहां पर एक स्कूल पर जो लोकल अभिभावक है, वहां के जो पेरेंट्स, उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां पर जाति के हिसाब से बच्चों को क्लास में बैठाया जाता है। क्लास में, रूम में जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था है उसको बांटा गया है जाति के आधार पर। हालांकि इस मामले को लेकर स्कूल प्रशासन से भी बात की गई तो उनका ये कहना है कि ये जो आरोप जो बच्चों के घर वाले हैं उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, ये पूरी तरह से निराधार है। और जब हाथरस के डीआईओएस से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच हम लोग करवाएंगे। अगर स्कूल प्रशासन के खिलाफ ये आरोप सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको ध्यान होगा, ठीक ऐसा ही एक मामला जनपद बागपत से भी सामने आया था, जिसमें एक बच्चे को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके पिताजी चाय बेचते थे और स्कूल प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई थी क्योंकि तुम्हारे पिताजी चाय बेचते हैं, लिहाजा तुम स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो। तो उत्तर प्रदेश में बागपत के बाद हाथरस में इस तरह का आरोप स्कूल प्रशासन पर जिस तरह से लगा है कि वहां पर जाति के साथ बच्चों को बैठाया जाता है, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि जो एक समान शिक्षा व्यवस्था की बात सरकारों की तरफ से कही जाती है, जो उनका मौलिक अधिकार है समान शिक्षा व्यवस्था, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि कम से कम ऐसे जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उनकी मनमानी पर रोक लगे, उनके खिलाफ कम से कम कोई कठोर कार्रवाई हो, जिससे आगे ऐसी जो घटनाएं हैं वो देखने को हमें ना मिले। अशोक, ये बताएं कि कब से ये सिलसिला चला रहा था कि जाति के आधार पर बच्चों को बांटा गया था, और क्या वाकई में प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं थी, कोई कदम नहीं उठाया गया? देखिए, अभी ये मामला जो संज्ञान में आया है वो कल आया है। हाथरस में ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, जहां पर परिवार वालों ने जो कॉलेज है उसके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था चल रही है। बच्चों ने घर जाकर अपनी शिकायत की थी। तो अभी उसको लेकर फिलहाल वहां के प्रशासन को पूरी घटना की जानकारी है। खुद जो हाथरस के डीआईओएस है उन्होंने जांच की बात कही है। तो अब ये देखना होगा कि जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बागपत के बाद हाथरस में जिस तरह से जो घटना सामने आई है उसने एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा किया है कि जो सरकारें कहती हैं कि एक समान शिक्षा व्यवस्था है, सभी को पढ़ने का अधिकार है, सबको हर तरह से पढ़ने का अधिकार है, उसमें किसी भी तरह का द्वेष भावना या भेदभाव की वो चीज नहीं अपनाई जाएगी, वो इस तरह के आरोप कम से कम उनके बाद जो है वो झूठा साबित करते हैं। और अभी भी जरूरत इस बात की है कि ऐसे स्कूल, कॉलेजेस जो ऐसी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये आरोप सही साबित होता है तो। अशोक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उस स्कूल, उस कॉलेज के बच्चों ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मामला निकल के आ रहा है बागला में से। बच्चे बता रहे हैं कि सेक्शन सी में जो है छोटी जाति के सारे बच्चे भर दिए हैं और बड़ी जाति के दूसरी सेक्शनों में पढ़ा रहे हैं। कोई टीचर ना तो पढ़ा। ऐसा क्यों किया है? ये तो प्रिंसिपल सर जाने। तो आप इसमें क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब ये है कि सबको एक समान शिक्षा दी जाएगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं जूही सिंह का, जो इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री हैं। जूही सिंह, जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि यूपी के हाथरस में एक स्कूल में जाति के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी तरह से टीचर भी वहां पर उनको पढ़ाते हैं, क्या फर्स्ट रिएक्शन है आपका? क्या सरकार कदम उठा रही है?
गंभीर अपराध है और मुझे पता लगा है कि DIOS जांच करवा रहे हैं। मैं भी आज फोन से भी संपर्क करूंगी और पत्र भी लिखूंगी कि इसको संज्ञान में लिया जाए और इसको एक अपराध की तरह जांच कराया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि शुरू से ही अगर हम बच्चों को विभाजित कर रहे हैं तो हम आगे चल के उनको क्या भविष्य देंगे। तो बहुत सीरियस मैटर है ये और आयोग इस पर पूरी एक्शन रेकमेंड करेगी। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पे भी यहाँ सवाल उठते हैं जूही जी, क्योंकि ये काफी दिनों से सिलसिला चला रहा था, तो प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगी, कोई कदम नहीं उठाए गए। प्रशासन की बहुत ढिलाई है, प्रशासन पे सवाल उठते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट उनकी मॉनिटरिंग में होगा। और अगर DIO साहब कह रहे हैं कि वो आज जांच करेंगे तो उनके संज्ञान में तो ये बहुत पहले होना चाहिए कि इस तरह की चीज हो रही है। तो या तो पेरेंट्स जो आज खुलकर सामने आए हैं पहले से भी कंप्लेंट कर रहे होंगे, इस मामले की भी, इस पक्ष को भी हम लोग देख लेंगे। और प्रशासन में भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अगर अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन पर भी एक्शन रिकमेंड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।